हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी कैंपस पर, जिसमें हम आपको कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे। चलो हम आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी दे दें। जैसे जैसे बोर्ड पे लिखा है अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं जो है यह एक प्रकार से क्या है, परिवर्तन है। जैसे हमारी एज है, ये समय के साथ क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब कि हम हैं जो हम अभिक्रियाएं करते रहते हैं। जैसे है एक और एग्जांपल आपको मैं दूंगा। जैसे है दूध का फटना। जैसे दूध है, दूध जब परिवर्तित हो जाता है तो क्या होता है, दही बन जाता है। जब वो दूध फट जाता है तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो जो दही है उसका जो दूध है, जो दूध को परिवर्तित हुआ कि ना हुआ, दही में परिवर्तित हो गया कि ना हो गया। इसी तरह जो दूध होता है वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक दही बनाता है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे लोहा है। लोहा जो है वो नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लोहा है वो परिवर्तित हो गया जंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक अभिक्रिया है यह एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है। तो चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं। अभिक्रियाएं क्या है, अभिक्रियाएं रुक जैसे ये अभिक्रिया है तो क्या है, एक या एक से अधिक 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 पदार्थ या फिर द्रव्य और पदार्थ जो है वो सब एक ही है। उसका ये पर्यायवाची है द्रव्य। इसको पदार्थ भी कहते हैं और द्रव्य भी कहते हैं। तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। अतः एक या एक से अधिक पदार्थ, एक जैसे मान लो लोहा हो गया और ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ मतलब जंग का निर्माण करते हैं ना। तो इसी तरह जब लोहा ले लेते हैं हम, जैसे ये हो गया लोहा प्लस नमी, जो ये ऑक्सीजन होती है इसी को नमी कहते हैं। यही नमी कहलाती है। यही आग में काम आती है। यही मतलब जो ये नमी होती है ये हर चीज में काम आती है। तो ये लोहा और नमी मिलकर क्या बनाएंगे, जंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जंग बनाएंगे। अब इनको संतुलित कर लो, दो यहां तो यहां 6 हो गए, 3 हो गए। ऑक्सीजन कितनी है, हाँ नहीं, आयरन कितनी है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया आयरन है वो नमी से अभिक्रिया करके, मतलब दो पदार्थ मिले आयरन और ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ जंग बनाते हैं। चलो इसको हम बोर्ड में समझते हैं। जैसे ले लिया हमने आयरन और क्या ले लिया हमने, नमी, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, जंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जंग। ये क्या है, जंग। अतः जब ये दो पदार्थ मिले तभी एक नया पदार्थ बना कि ना बना, क्या बना, जंग बना। तो ये क्या है, जो ये आयरन है ये क्या में परिवर्तित हो गया, ये जंग में परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए ये क्या है, अभिक्रिया एक प्रकार क्या है, परिवर्तन है। जो ये अभिक्रिया है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, या फिर
भौतिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया, दो प्रकार का होता है। तो हम नई हेडिंग क्या डालेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार। नई हेडिंग हमारी क्या होगी, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या है, अभिक्रिया के प्रकार। पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या फिर भौतिक अभिक्रिया। दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, भौतिक परिवर्तन या फिर भौतिक अभिक्रिया। ये हो गया पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार क्या है, रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। चलो आप इस बच्चों इसका आप स्क्रीन फोटो ले लो, या फिर हम हमारे चैनल पे कमेंट करना, तो हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। चलो दोस्तों, इसको हम एक अगले पेज में समझेंगे। आपने स्क्रीन फोटो ले ही लिया होगा। चलो हम इसको पहले मिटा दें। हमारा अगला टॉपिक क्या है, भौतिक परिवर्तन या फिर भौतिक अभिक्रियाएं। क्या है हमारा अगला टॉपिक, भौतिक परिवर्तन या फिर भौतिक अभिक्रियाएं। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के पश्चात हम पदार्थ की पुनः स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो पदार्थ पहले था उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लें हम शरबत। जो ये शरबत होता है तो क्या बनता है, चीनी प्लस पानी, पानी या फिर जल, इसको जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत बनता है। जब हम शरबत को गर्म करेंगे, जब हम शरबत को गर्म करेंगे, ये जो सिंबल होता है ये वाला, ये कहे का सिंबल है, ये सिंबल है ऊष्मा का। कहे का सिंबल है ऊष्मा का। ये बच्चों, ये दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ये सिंबल आपको पूरे चैप्टर में नजर आएगा। ये सिंबल याद रखना, ये जो चिन्ह है ये पूरे चैप्टर में आएगा। ये तो ये सिंबल किसका होता है, ऊष्मा का। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं इसको हम, ये इसका नाम क्या है, डेल्टा। जब हम शरबत को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप रूपी जल। ये क्या है, भाप रूपी जल प्लस चीनी। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि प्राथमिक और
अंतिम को परिवर्तित करते रहते हैं, अर्थात अंतिम को प्राथमिक चेंज कर सकते हैं और प्राथमिक को अंतिम में चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक उदाहरण ये हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण क्या ले लें? एक तो ये हो गया पर्वत और जल। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रुकिए बनकर इसकी जब काम तो हो गया होगा इसका आपका, तो चलो इसको अभी मिटा देते हैं। एक नया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम ले रहे हैं जल का। जो ये जल होता है, इसको जब हम 0 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या है, जब इसको हम 0 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। कहे को 0 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। अर्थात जल किसमें परिवर्तित हो गया? बर्फ में। अर्थात जल अभिक्रिया करके क्या बन गया? बर्फ। इसी तरह जब हम बर्फ को कितने 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। अर्थात कि जो ये प्रारंभिक पदार्थ था वो एक नया पदार्थ बन गया, वही नया पदार्थ जल में परिवर्तित हो गया, मतलब अपनी प्राथमिक स्थिति में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन है, अर्थात इसके भौतिक रूप में ही परिवर्तन हुआ है, इसके रासायनिक गुणों पर परिवर्तन नहीं हुआ, इसके भौतिक गुणों पर ही परिवर्तन हुआ है जल में। अब इसी जल को जब हम और गर्म करेंगे, तो किसमें बन जाएगा? ये भाप बन जाएगा या फिर वाष्प। कहीं परिवर्तित हो जाएगा? भाप में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये भाप है ये संघनित हो जाएगी, क्या हो जाएगी? संघनित। जो ये भाप है जब ये संघनित हो जाएगी तो किसमें आ जाएगी? अपने पुराने अर्थात अपने प्राथमिक स्थिति में आ जाएगी। इसकी प्राथमिक स्थिति क्या है? जल। अर्थात जो जल है वह अपनी तीनों अवस्थाएं दिखा सकता है, मतलब अपनी तीनों अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है? बर्फ, ये क्या है? ठोस है। और जो जल है वो क्या है? द्रव। और जो ये भाप है, ये भाप क्या है? ये गैस है। अर्थात जो जल होता है वो अपनी तीनों अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। अब चलो इसकी हम डेफिनेशन से आपको समझाते हैं। अब इसको हम अपनी डेफिनेशन में कहते हैं, अर्थात आपको इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। ऐसा परिवर्तन या अभिक्रिया, ऐसा परिवर्तन या फिर अभिक्रिया, ऐसा परिवर्तन या अभिक्रिया जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पुनः या फिर प्राथमिक, जिसमें पदार्थ की पुनः या प्राथमिक स्थिति या फिर अवस्था प्राप्त कर सकते अर्थात इसके भौतिक गुणों पर ही परिवर्तन होता है, अर्थात इसके भौतिक गुणों पर ही परिवर्तन होता है। अर्थात हम इसके परिवर्तन के पश्चात इसकी पुनः स्थिति अर्थात इसकी पुनः अवस्था में इसको ला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं? अभी आपको पीछे हमने उदाहरण दिया था किसका? शरबत का। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? शरबत। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? जल का बर्फ बनना, जल का
बर्फ बनना। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, जल का भाप बनना। जल का भाप बनना, इसके एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। चलो अब दूसरा, ये तो पहला हो गया, ये तो परिवर्तन का मतलब अर्थात अभिक्रिया का पहला प्रकार हो गया, तो इसको क्या डालो आप, एक। अब दूसरा प्रकार क्या था, दूसरा प्रकार था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात केमिकल चेंजेस, अर्थात केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें हम परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की प्राथमिक अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात अगर की अभिक्रिया एक बार हो गई तो पदार्थ को पुराने रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, एग्जाम्पल के लिए हम जंग का एग्जाम्पल ले लें। जंग का, जब लोहा अर्थात आयरन अभिक्रिया करता है नमी के साथ तो क्या बन जाता है, जंग बन जाता है। तो क्या जंग को आप दोबारा लोहा में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसी तरह अगर हम दूध का एग्जाम्पल लें, जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो आप दही को दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थात इसके रासायनिक गुणों पर परिवर्तन होता है जिसके कारण यह अपनी पुनः या प्राथमिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसको हम और अगले पेज में समझाते हैं इसको हम। अभिक्रिया का हमारा दूसरा प्रकार क्या था, रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। क्या था, रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसमें क्या होता है, आप जो है परिवर्तन के पश्चात अर्थात अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ की प्रारंभिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जल जाती है तो आप जली लकड़ी को दोबारा लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते ना। इसी तरह जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ की पुनः स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो चलो इसको हम परिभाषा के रूप में समझते हैं, अर्थात डेफिनेशन के रूप में। तो वह अभिक्रिया या परिवर्तन जिसमें
जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पुनः स्थिति या फिर अवस्था, वह अभिक्रिया या परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पुनः अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है, अर्थात इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात वह अभिक्रिया या परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पुनः अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है, जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पुनः स्थिति या अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है, अर्थात इसके भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या दिया था एग्जाम्पल, जैसे हो गया दूध का फटना और लोहे में जंग लगना, और एक एग्जाम्पल क्या है, लकड़ी का जलना। जैसे हो गया पहले एग्जाम्पल ले लें लकड़ी का जलना। दूसरा हो गया मोमबत्ती का जलना। तीसरा हो गया लोहे में जंग लगना। चौथा क्या हो गया, लोहे में जंग लगना। चौथा हो गया दूध का फटना। इसी तरह तमाम एग्जाम्पल है आदि etc। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। जो ये रासायनिक परिवर्तन होता है यह कितने प्रकार का होता है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया यह कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। कितने प्रकार का, 9 प्रकार का। चलो इसको हम समझते हैं अगले पेज पर। आप हमारा अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया।
पहला प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार क्या है? वियोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। और तीसरा प्रकार क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के पश्चात हमको ऊष्मा अर्थात ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और चौथी क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका पांचवा प्रकार क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका छठवां प्रकार क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सातवां प्रकार क्या है? उपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसका आठवां प्रकार क्या है? अपचयन।